सैर ने जो है मेरी आंखों पर ब्लाइंड फोल्ड लगा लिया है। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मी काशिफ खान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई एम बैक विद अनदर स्पेशल व्लॉग। और समझो ये एक तरीके से मेरे सरप्राइज़ व्लॉग है, क्योंकि मुझे कॉल आई है मेरे हस्बैंड साहब की। उन्होंने कहा कि जल्दी फटाफट से रेडी हो जाओ, हम लोग कहीं जा रहे हैं। एंड आई वाज लाइक हैं ये एकदम क्या हो गया। तो खैर अब बोला है तो जल्दी से रेडी शेडी होते हैं और फिर देखते हैं कि आखिर कहाँ जाना है, क्या हो रहा है। आई डोंट नो कि चल क्या रहा है, बट जो भी होगा वो आप लोग को इस व्लॉग में देखने को मिलेगा। बट जो भी प्रिपरेशंस वगैरह हैं, इससे पीछे क्या हुआ, सब कुछ आपको हुसैन के व्लॉग में देखने को मिलेगा प्रॉपर तरीके से। मुझे भी उनके व्लॉग का इंतज़ार है और मुझे नहीं पता कि अभी मेरे लिए क्या सीन होने वाला है। जो भी होगा बहुत बहुत अच्छा होगा, कि हमेशा मेरे लिए बहुत सारी एफर्ट्स की जाती हैं, तो मुझे उम्मीद है कि बहुत बेस्ट होगा। अल्लाह पाक खैरियत से करवा दे। बट क्यूरियोसिटी अभी भी बढ़ गई है कि आखिर है क्या सीन। लेट्स सी। तो अभी फटाफट से रेडी होते हैं। ड्रेस का वो कह रहे थे कि कुछ भी अच्छा सा पहन लो। जब भी ऐसा सुनने को मिले ना कि कुछ भी पहनो, तो कुछ भी समझ नहीं आता है कि आखिर पहने क्या। बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। बट लेट्स सी, निकालते हैं ज़रा आउटफिट्स और फिर डिसाइड करते हैं और फिर पहनते हैं और फिर निकलते हैं। बहुत मज़ा आएगा, तो फुल व्लॉग ज़रूर देखें। ओके गाइज, सो माई मेकअप इज़ डन। और मैंने थोड़ा पिंक पिंक टाइप मेकअप किया है क्योंकि मैं वो वाला आउटफिट पहन रही हूँ। लेट मी शो यू ऑल। दिस इज़ द आउटफिट जो मैं सोच रही हूँ पहनने के लिए। ये टॉप है और ये जीन्स है, बट सोच रही हूँ कि ना पहनूँ, समझ नहीं आ रही यार, कंफ्यूज हूँ। मेरे पास ना एक स्टेट ड्रेस भी है, आई थिंक ऑफ वाइट कलर का, तो भी बहुत प्यारा है। सोच रही हूँ वो पहन लूँ, बट जीन्स भी अच्छी लगेगी, मैंने इतने टाइम से पहनी भी नहीं है। समझ नहीं आ रही। ओके गाइज, आपकी बहन ने जो है आउटफिट चेंज कर लिया था, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो खैर मैंने ये रेड आउटफिट पहना है, नॉर्मल सी फ्रॉक है, आई होप सो कि अच्छी लगे। बाकी मेकअप शेकअप कर लिया था, बहुत देर हो गई है। सर ने 5 बजे की टाइमिंग कहा था कि वहाँ पहुँचना है लोकेशन पर, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग लेट हो गए। मैं लेट हो गई आउटफिट की वजह से। खैर अभी हुसैन मुझे रास्ते से लेंगे, फिर हम लोग जाएंगे लोकेशन पर। लेट्स सी क्या सरप्राइज होता है आपकी बहन की। भैया तुम्हें क्या लगता है क्या सरप्राइज होगा? मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, तो सो के उठा हूँ। मैंने कहा कि रबीका को यहाँ तक ड्रॉप कर दो, ताकि हमें लेट कर दिया रबीका ने ना, मैं जल्दी पहुँच जाए। ताकि रबीका ने लेट कर दिया तो हम जल्दी पहुँच जाएंगे। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं ये कह रहा हूँ कि रबीका ने लेट कर दिया, तुम आधे रास्ते तक उसको छोड़ दो ताकि हम लेट ना हो जाए। यस, तो भी होगा, कुछ स्पेशल ही होगा, लेकिन मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है, पहली बार आज। लेट्स सी। जोली तुमको क्या लगता है? मुझे तो बहुत बड़ा सरप्राइज है, को सब पता मुझे लगता है। हाँ? चलो देखते हैं क्या होता है। सो फाइनली मैं आ गई हूँ सैनी गाड़ी में। सैनी मुझे पिक कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। इतने प्यारे क्यों लग रहे हैं आप? हाँ, दोनों ने एक दूसरे की तारीफ कर दी, बराबर हो गया बस। यस, लेकिन आप बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। सच में आजकल बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आजकल या आज? आजकल क्यों? कल भी आप शादी में जहाँ थे वहाँ पे भी आप बहुत अच्छे लगे थे। उससे पहले जहाँ शादी में थे वो भी बहुत इतनी नजरें रखी हुई हैं क्या आपने? नजरें रखी हुई थी, घूर के देखी थी। खैर अभी का क्या सीन है ये बता दें। अभी खाना बता दें, क्लियरली बता दिया आपको कि खाना घर पे भी यही बोला कि प्लीज आप रबीका को भेज दें खाने के लिए। हम लोग जाना चाह रहे हैं तो चल लेते हैं खाना खाने के लिए। खाना खाने के लिए लाल परी बन के आ गई मैं तो अच्छी बात है ना। है? मुझे तो खुशी हुई आपने रेड पहना है। क्यों? आप चाहते थे मैं रेड पहनूं? हाँ, मैंने बोला कि आप अगर रेड पहनेंगी तो ज्यादा अच्छी लगेंगी। अनएक्सपेक्टेड हुआ है कि वरना मैं पिंक कोई जीन्स वीन्स टाइप पहन रही थी। इत्तेफाकन ऐसा हुआ है कि मैंने ये ड्रेस पहनी लास्ट मोमेंट पर। नसीब में था ये, मतलब। हाँ शायद कि लाल मैं पहनूं, वरना तो मैंने पूरा मेकअप लाल परी गाना आपे बना था क्या? वेरी फनी। तो कितना दूर है खाना खाने वाली आप लोकेशन? बताएं क्या खाना है, क्या सीन है? स्पेशली खाने के लिए नहीं मिल रहे, फिर? ठीक है ना? वही आउटिंग वही आउटिंग के लिए मेरा दिल किया कि आप मुझसे 15-20 दिनों से मुझसे नहीं मिली हुई, तो मैंने सोचा कि आप मिल लें प्लीज, आपके पास टाइम। हाँ, कहीं मैं ले जाता हूँ, मुझे टाइम मिल गया है। हाँ, Anyways guys, let's लेकिन see. पता है आज मैंने ये आउटफिट पहना है, आज बहुत ना खास दिन है मेरे लिए। अच्छा, क्योंकि आपने ये आउटफिट पहने। हाँ, सिर्फ इस वजह से मेरा दिन बहुत स्पेशल हो गया है। चले हम देखते तो हैं। कुछ ना कुछ मैं सोच रहा हूँ कि आउटडोर या इंडोर कोई बहुत मजेदार एम्बियंस वाली जगह पे हम लोग लंच करें हमारा। यस, ठीक है। बाकी आपको जो दिल करे आप बताएं, वो खाना खाने चले जाएंगे। अगर आपको कहीं जाना है गाड़ी इस्लाम आपके हवाले, आपके हवाले, जहाँ आप बोले, आपकी मर्जी। आज मैंने सब आप पे छोड़ दिया,
आज क्या क्या बोला था आपने ऐसा था जैसे कि कोई सरप्राइज आपने रखा, लेकिन मुझे नहीं पता आप तो खाना खिलाने लेके जा रहे हैं। मेरी बात सुने, क्यों कौन सा मंथ चल रहा है? नहीं हो सितंबर है क्या? यस वाकई? यस, अब बोला नहीं मेरी बर्थडे अक्टूबर में आती है। चलो फिर बना देंगे आपका दिन स्पेशल, आप टेंशन नहीं लेना, ठीक है? लेट्स सी। या खराब करती है मेरे शहर में। गाइज यहाँ आकर हुसैन ने गाड़ी रोक दी है सारे रेस्टोरेंट्स के सामने और देखा तो निकी भाई भी इधर मौजूद है। दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है और कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल लग रहा है। जरी जल्दी बता दो बेटा। अरे सर वो डिनर करने के लिए आए हैं। डर हुसैन तो तर भी गए गाड़ी से, पता नहीं क्या कर रहे हैं, किससे बातें कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई। उन्हीं के ब्लॉग में आप लोगों को सारी डिटेल पता लगेगी, मुझे कुछ नहीं पता। डिस्कशन चल रही है दोनों के दरमियान। ओहो आप ही को पूरा शक हो गया, तो जाहिर सी बात है साथ साथ कॉल्स भी चल रही हैं। मुझे तो बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है भाई, आखिर क्या सीन है। सच बताऊं तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट भी हो रही है। लेट्स सी गाइस, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, दिल धड़क रहा है बहुत जोर जोर से। आई डोंट नो गाइस, आई एम वेटिंग इन द कार स्टिल। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। कॉल्स पे कॉल्स आई जा रही हैं हुसैन की। गाइस हुसैन ने जो है मेरी आंखों पर ब्लाइंडफोल्ड लगा लिया है, मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा, मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है, ऐसा क्या स्पेशल है। उफ, जेरी तुम्हें क्या लगता था, थोड़ा हिंट तो दो। क्यों हिंट दो? सुबह सरप्राइज सामने आने वाला है। मजेदार सरप्राइज है, मजेदार, बहुत बड़ा सरप्राइज है, बहुत बड़ा, बहुत अमेजिंग, बहुत अमेजिंग। चलो अब देखते हैं। मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, हील्स पहनी हूं मैं। ओह माय गॉड गाइस, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड। मुझे पता था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन कब से वेट कर रही हूं कि कब होगा। हम ब्लाइंडफोल्ड लगा के खड़ी नहीं है। मैं कब ब्लाइंड समझ रही थी, लेकिन जो ये सरप्राइज मुझे मिला है ना, मैंने सोचा तक नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन बहुत प्यारा लग रहा है, अच्छा बहुत ज्यादा। यस पक्का बहुत प्यारा, ऊपर से बहुत मेहनत है ये भाई, बनाना बहुत मुश्किल काम है, बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। Thank you. अच्छा लगा कि फॉर्मल हो रही है गाइस ये, अब इनको एब्जॉर्ब करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि एकदम ब्लाइंडफोल्ड हटाए और मैंने बोला आ जाओ, इन्होंने बोला मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा, कहाँ हूँ मैं। हाँ, ब्लैक था मेरी आंखों के सामने। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि जो सोचा वो हो गया। बस वही बात है, हम जो है ना आ गए थे तो फिर रात हो गई, तो आप लोगों को सही तरीके से नहीं देखा। दोस्त था आपका? ये दोस्त था मेरा। ओके, दोस्त आ रहा है। चलो कोई बात। तो बस बर्थडे से पहले अब प्री बर्थडे सरप्राइज कह सकते हैं। सरप्राइज था। हाँ जाहिर सी बात है, क्योंकि सरप्राइज जो है ना वो बाकी है, तो आप लोगों को भी, God. और इंशाल्लाह उसमें आप लोग बिल्कुल साथ लाइटें वगैरह आपको हर एक चीज़ मिलेगी, हर चीज़ विजिबल होगी, तो आपको मज़ा भी आएगा और आपको तो बहुत मज़ा आएगा। Oh my God. होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद बेगम जी हमारे घर पे आ जाएंगी। घर पे आने से पहले ये उनकी लास्ट बर्थडे, मैंने इनकी स्टोरी देखी थी कि ओ माय गॉड आई एम फीलिंग वेरी लव्ड बाय एवरीवन। हमारी शादी से पहले बस ये लास्ट बर्थडे, और मैंने कहा कि भाई बता दूं कि आगे तक ये इंशाल्लाह सिलसिला चलता रहेगा, आप टेंशन नहीं लें, ठीक है ना? थैंक यू। ओह माय गॉड, इतना क्यूट सरप्राइज मुझे नहीं पता था कि मुझे मिलेगा, और मेरा आउटफिट जो मैच किया है ये ना, तो कोइंसिडेंस, गजब हो गया कसम ये से। तो प्रॉमिस जो है ना, ये कोइंसिडेंस जो था ना, आपने मुझे पिंक टॉप, वो पिंक मुझे ख्याल से ऊपर कुछ पहन रही थी, आप उसके नीचे व्हाइट आपका शर्ट या टी शर्ट थी है ना, और ब्लू जीन्स थी। लेकिन उसके अलावा जो आपने ये और एग्जैक्ट रेड ही पहन लिया ना,
मुझे लग रहा है आपको किसी ने बता दिया। ऐसा अगर कुछ है भी ना, नहीं, मेरा मुझे दिल कुछ टूट भी जाएगा। नहीं पता था। Promise इतना करो। प्यारा आपने मुझे गिफ्ट दिया, थैंक यू। लेकिन ये गिफ्ट नहीं था आपका, सरप्राइज था। और गिफ्ट के लिए आप आराम से ठंडे दिल से वेट करें। ओहो क्या सीन है। अब आपको पता है मेरी एक्सपेक्टेशंस बढ़ा दी। नहीं 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 नहीं, कट ऐसा कट ही है, कट ऐसा ही है। कट। एक्सपेक्टेशंस है मेरी और मजीद बढ़ गई। अब आप देख ले, मैं कुछ भी सोच सकती हूँ। अच्छा मैं आपको बता समझ दूं, रहे हैं? आपको खुली छूट है कि आप कुछ भी सोचें, हाँ ठीक है। अच्छा और खुल के एक्सपेक्टेशन रखें। इंशाल्लाह ठीक है। आपके एक्सपेक्टेशंस पे उतरूंगा नहीं, उससे बढ़ के ही कुछ ना कुछ करूंगा। और इंशाल्लाह। आज नहीं, ये सिर्फ बर्थडे पे नहीं, हर दिन आपका स्पेशल बनाऊंगा। आप मेरी बेगम है जी। और सारे हक अदा करेंगे। थैंक यू उससे सो वैसे मच। ऐसी बातें होती नहीं है, सच जी, बता रहा हूँ। जी, मैं बहुत मुझे जो है ना पता वो है। घबरा जाता हूँ कि मैं कुछ गलत ना बोल दूँ इसलिए। लेकिन फिर भी आप जो है वो लास्ट आपकी बर्थडे है, उसके बाद हम लोग साथ ही साथ होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नेक्स्ट हमारी बर्थडे पे हम लोग साथ होंगे, मेरी हो या आपकी हो। ऐसा ही है, तो ऐसा ही है। उस वक्त भी बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, ठीक है। इंशाल्लाह। अल्लाह ने हमेशा आप हमारे लिए नसीब बहुत अच्छे अच्छा किया है, करें। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का तो शुक्र आगे भी है। इंशाल्लाह बहुत बहुत बेहतरीन होगा। हाँ। और बाकी ऐसा ही है बस। अब आपने मुझे ये सरप्राइज दे दिया। आपको सरप्राइज दिया, आपको गिफ्ट नहीं दिया, ठीक है। ओके सरप्राइज दिया। Yes. अब मुझे इतने सरप्राइजेस मिल रहे हैं, हाँ। क्या सीन है ये? देखिए आपको इतने फिर सरप्राइज लोग बोलेंगे इतनी बर्थडे। नहीं मिली ना। देखो अभी बात ये है कि हम लोग जो है वो छोटी सी भी चीज करते हैं वो बहुत बड़ी यस दिखने लगती है। हालांकि इतना बड़ा कुछ भी नहीं था। हमने एक पेज पे मैसेज किया, हमने अपनी जो रिक्वायरमेंट्स थी, हाँ। जो अपना आइडिया था उनको पिच किया, उन्होंने हमें आगे से ब्रीफ भेजी, हमने आगे से ट्रक वाले को कॉल करी। ये आप लोग भी कर सकते हो। और जरूरी नहीं है अपने प्यार को बताने के लिए आप लग्जरियस चीजें ही करते रहो। देखो हमारे पास है, अल्लाह का शुक्र है, हम कर रहे हैं। हमारे पास जब नहीं था तब भी हम लोग इतना ही खुश थे। हम अगर एक फूल देते थे तो वो हमारे लिए इतना ही इस बराबर ही होता था। ऐसा ही है। तो हमने कभी इस तरीके से नहीं किया ना। हम दोनों ये चाहते हैं कि आप लोग हमें देख के गलत इंस्पायर हो कि भाई ये कर रहे हैं हम भी करें। नहीं, आपने आपको अगर मैं पता है कब कर रहा हूँ, जब मैंने इनको एक फूल की एक पत्ती दी थी ना उसके बाद मैं इतने बड़े बुके पे गया हूँ। ऐसा तो ही। आप भी अपना पूरा ट्रस्ट डेवलप करो, अल्लाह से मांगो, आप करते रहोगे। ऐसा ही और है, ये अल्हम्दुलिल्लाह। सरप्राइजेस और ये जितने भी सब कुछ हम लोग करते हैं ना, ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ने हमें दिया है तो हम लोग करते हैं। ऐसा ही और है। प्यार को प्रूव करने के लिए ये सरप्राइजेस, ये गिफ्ट, ये सब Important मायने नहीं नहीं है, रखते। exactly. सिर्फ और सिर्फ बंदा और उसका साथ मैटर करता है। इसी तरीके से हल्के फुल्के छोटे मोटे गिफ्ट देके खुश कर दिया करें, क्योंकि वाकई बहुत खुश हो जाती हैं हमारी बेगमात जो है ना। वो बहुत एक्सपेक्टेशन लगाती हैं, बहुत नखरे करती हैं, बहुत करती हैं, लेकिन हक है ना। ऐसा ही तो है। सिर्फ ये बातें, बाकी मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा। मेरी शादी को कोई 10 साल नहीं हो गए, अभी 2 महीने बाद इंशाल्लाह रुखसती है। उसके बाद मैं आपको नहीं, बहुत 2 महीने अच्छे, नहीं बताए अभी। बस कुछ टाइम बाद हमारी इंशाल्लाह रुखसती है। उसके बाद मैं आपको टिप्स दूंगा कि क्या है क्या इंशाल्लाह नहीं। इंशाल्लाह। मेरी तो लाइफ में सारे जो सर ने ये बात की कि पहले मैंने इतना सा फूल ये वो, तो जब मेरी फर्स्ट बर्थडे थी ना, जब इतना कुछ मतलब था भी नहीं, हम दोनों के दरमियान, तब सर ने मुझे व्हाइट वाला टेडी बेयर गिफ्ट दिया था। और वो अब तक जो है वो मेरे वार्डरोब के ऊपर रखा हुआ है। फिर उसके बाद मुझे एक और टेडी मिला जो मैंने उसके बराबर में रख दिया। फिर मुझे पिछली बर्थडे पर उससे बड़ा टेडी बेयर मिला जिसको मैंने पैक करके रख दिया कि मैं इंशाल्लाह हमारे घर में निकालूंगी जाके। और इस बर्थडे पर हुसैन ने तो बिल्कुल ही अलग सीन कर दिया गाइस। पूरा फूलों से पूरा एक टेडी बेयर बना हुआ था, वो भी सारे रियल फ्लावर्स थे। और ये बहुत बड़ी बात है कि असल फूलों का इस तरह से कोई चीज बनाना और गिफ्ट देना, तो ये मेरे लिए बहुत बहुत ज्यादा स्पेशल था। थैंक यू सो मच। अल्लाह पाक हमें हमेशा ऐसी खुश रखे, बुरी नजर से महफूज और रखे। प्लीज माशाल्लाह कहिएगा, प्लीज 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 माशाल्लाह कहिएगा। आपको अंदाजा नहीं है कि आपके एक माशाल्लाह से सामने वाले के पूरे दिन बन जाते हैं। ऐसा ही है, और बेशक। आपकी एक नजर से, क्योंकि देखो बिहाइंड द कैमरा जो है वो हमें ही पता है। ऐसा ही तो आप लोग देख के खुश हुए, माशाल्लाह कहें, जिस जगह पे हैं, जिस हालातों में हैं, उसमें शुक्र अदा करें। अल्लाह आपकी भी जिंदगी और पुरसुकून होती जाएगी, इंशाल्लाह। क्योंकि यही लाइफ है और उसको खुल के एंजॉय करें। एक ही बार जिंदगी मिलती है गाइस, ये याद रखिएगा। तुम्हें पता था कुछ? नहीं, साफ साफ बता दो। नहीं पता था। इसको पता था ना, गंजू को? नहीं पता था उसको। नहीं पता था? मैंने किसी को भी नहीं बताया था। मैंने सिर्फ आंटी को वॉइस नोट किया था। देखें आंटी, मैं आपको बता तो रहा हूँ, लेकिन बस ये राज ही रहे। मम्मा को बताया था सरप्राइज का? उनको मैंने कहा था कि आप रबीका को अपने लिहाज से रेडी कर दीगा या कोई भी हाँ। आउटफिट उनको सजेस्ट करके।
जिम से ही मैं आप लोगों को पिक कर लूंगा, फिर आंटी ने उनकी तबीयत वगैरह भी खराब थी तो इस वजह से। अच्छा लगा? बहुत अच्छा था। है मजे का, बहुत मजे का, खा के दिखा था क्या? सो नाउ इट्स टाइम टू ईट बर्गर। मुझे नहीं खाना था लेकिन हुसैन ने मुझे इंसिस्ट किया कि खाओ। जबरदस्ती खाना ही पड़ता है रबिका, देखो खाना खाओगी तो अच्छी बात है। नहीं लेकिन मैं डाइटिंग पर हूँ, आगे आपको पता है शादी है। ये सब लड़कियां एक ही बात कहती हैं, मैं डाइटिंग पे हूँ, मैं ये हूँ, फिर भी खाते सब हैं। तो भाई खा लिया करो यार। मेरे अलावा कौन कौन लड़कियां डाइटिंग में, जिसने आपको बताया? खाना 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 खाना। ये लो ये लो ये लो। बताएं कौन लड़कियां? ये बात यहीं पे ही दफनाएं और चलें, ठीक है? तो गाइस अब खाना वाना खाते हैं और उसके बाद जो है हम लोग चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि आगे भी बहुत सारे काम हैं। रबीका काशिफ खान जो रबीका हुसैन तरीन हो चुकी हैं, तो वो खाना खा रही हैं अभी। वो आपसे मुखातिब होती है थोड़ी सी देर में। वाह क्या उर्दू बोलता हूँ। साथ बैठ के ये भी छुपके से खा रहा था। हमने जैसे ही कैमरा ऑन किया, भाई साहब शादी में जैसे कैमरा ऑन नहीं हो जाता एकदम खाते खाते, तो ऐसा वाला सीन हो गया। तो खाना खाते हैं और मोबाइल रखते हैं साइड में। गाइस हुसैन ने मेरे लिए इतनी क्यूट सी मिनी कॉर्न क्यूट लग रही है यार ये। ओके गाइस फाइनली आई एम जस्ट बैक होम। दामाद जी अंदर बैठे हुए हैं अपने ससुर जी के साथ। यहाँ पर उनकी खातिरदारी की तैयारी हो रही है। कुछ बातों पर डिस्कशन कर रहे हैं। बहुत जल्द आप लोगों को पता चलेगा कि एक्चुअली क्या चल रहा है। हुसैन फ्राइज खाते हुए इन साहब के लिए सबके लिए आई है। क्या बात है, क्या बात? यहाँ पे स्टार्ट हो गई डिस्कशन होना। यहाँ पे कुछ वीडियोस हम देख रहे हैं। लिटिल अपडेट आप सबके लिए। ये भाई बताते हुए कि वर्थ इट क्या है, वर्थ इट क्या इसके उस पैसों में एक्स्ट्रा मतलब और ऑप्शन मिल जाता है। ओके ब्रो। ओके गाइस अभी बस व्लॉग को जल्दी से वाइंड अप करते हैं। बहुत मज़े का दिन था, बहुत मज़ा आया। प्लीज़ से माशाल्लाह बहुत सारा प्यार बरसाओ, बहुत सारी दुआओं में याद रखो और अल्हम्दुलिल्लाह 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 फॉर एवरीथिंग। लॉट्स ऑफ लव। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो। लव यू ऑल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।